बंद कर ले। परीक्षित कहते हैं कि महाराज भगवान ने अपनी आंख क्यों बंद करी? बोले यहां इसके कई कारण हैं, कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। एक तो भगवान की दाईं आंख में रहते हैं सूर्य और बाईं आंख में रहते हैं चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि मेरे गोविंद ने अभी जन्म लिया है, छठी भी नहीं पूजी है, वहां से पहले दुष्टनी मारने ताई आ गई है, राम राम इसका मुंह नहीं देखना है। एक कहते हैं मेरे गोविंद ने देखा कि पूतना जो है भगवान को मारने के लिए आई थी, अपने स्तनों से जहर लगा के आई है। हाँ। अब जहर लगा के आई है तो जहर को पीने को तो काम भोलेनाथ करें। तो मेरे गोविंद ने आंख इसलिए बंद करी, भगवान भोलेनाथ को सुमरा कि आप मेरे कंठ पे आके बैठ जाओ, जहर जहर तुम पीते जाना और दूध दूध मैं पीता जाऊंगा। एक कारण बताते हैं, पूतना लोक बालध्वनि राक्षसी रुधिरासिना जिगांसयापि हरे स्तनम दत्वा स्वसद्गतिम्। पूतना लोक बालध्वनि राक्षसी रुधिरासिना, अपने स्तनों से जहर लगा के आई है, मेरे गोविंद के मुख में अपने स्तन को देगी, ये बात गोविंद जान चुके हैं। सोचा प्रभु ने कि ये काम तो माँ वाला करेगी। अब स्पर्श तो कर ही लिया है, गोदी में तो उठा लिया है भगवान को, काम माँ वाला करने वाली है। इसलिए भगवान ने सोचा कुछ भी सही, चाहे मारने की दृष्टि से है पर माँ वाला काम कर रही है, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपा निदान है भगवान, उसको सदगति दे दिए, दत्वाप सदगति। सज्जनों, वह दुष्टनी ने अपनो स्तन निकाल के जैसे भगवान के मुख में दियो। बालक का स्वभाव होता है, एक स्तन से पान करता है, दूसरे पे हाथ रख लेता है ताकि कोई और उसमें आके अधिकार न जताए, कोई और न पी जाए। मेरे गोविंद ने दूसरे स्तन पर हाथ रखा है और एक से पीते जा रहे हैं। राक्षसी सोच रही थी, वो दुष्टनी सोच रही थी कि बस थोड़ा सा मुख से लगेगा, पिएंगे और तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब तो जो दूसरे स्तन को भगवान दाबते जा रहे हैं और एक से उसके प्राणों को खींच रहे हैं। उसका जी मचलने लगा, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान ऊपर को मुख करके कहते हैं, मौसी जी जाकू हम पकड़ लेना, बाकू तो छोड़े ही ना है। हाँ। जिसको एक बार पकड़ ले उसको छोड़। हाय राम, 6 दिन का बालक कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। दोबारा से फिर पीने लगे, जोर से स्तन को दाब रहे, एक स्तन से उसके प्राणों को खींच रहे हैं। देखते देखते उस राक्षसी ने अपना विकराल विराट रूप धारण कर लिया और चीखने चिल्लाने लगी, धाम से पीछे प्राण पखेड़े उड़ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे वह राक्षसी के गिरने की आवाज सुनी, पीछे की दीवार गिर गई वह के वजन से। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, अरे कन्हैया कहाँ है, अरे यशोदा, ओ नंद बाबा, अरे लाला कहाँ है, तो को पतो है, तो को पतो, ऐसे बातें करने लगे। अरे एक पंडितानी ने लिया था, अरे वो कोई पंडितानी नहीं थी, देखे तो विराट विकराल सा पहाड़ जैसा शरीर पड़ा है उसकी टोली पर, कन्हैया खेल रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी चढ़ गई वह के शरीर के ऊपर, लाला को पकड़ के लाई। हाय मेरे लाल, तू कैसे बच गयो या दुष्टनी पैसे, भगवान तेरा बार-बार धन्यवाद है कि तूने मेरे कन्हैया को बचा लिया इस दुष्टनी से। ये वात्सल्य भाव है सज्जनों। पूरे ब्रजवासियों को कोई नहीं समझ पाया कि वो कन्हैया मेरा गोविंद, मेरे नारायण का अवतार है। ये वात्सल्य भाव होता है। लिखा है, अयम कीर्णतम पातु गोविंद, शयनम पातु माधव, श्वेत दीप प्रतिष्ठितम
मनु योगीश्वरो मति। जब मेरा गोविंद खेले, कीर्णितम पातु गोविंदा, जब कन्हैया कीड़ा करें खेलें तो गोविंद रक्षा करें। गाय की मुझसे झाड़ा दे रही मैया। सयानम पातु माधव, और अगर सोवे तो माधव रक्षा करें। देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हमारे नाम से हमको जो झाड़ा लगाया जा रहा है? सयानम पातु माधव। श्वेत दीपति मनुष्य योगीश्वर बतु, भगवान योगेश्वर मेरे कन्हैया की रक्षा करें। सज्जनों, अब पूतना को जलाने को काम नंबर आयो, निवेदन कर देता हूं। पूतना को 16 जगह काटा गया, 16 चिता बनाई गई, तब जलाया। इतना विराट शरीर था, विकराल शरीर था। भागवत में लिखा है कि पूतना का शरीर जब गिरा था तो 18 किलोमीटर के बीच में गिरी थी। और लेकिन वृंदावन के संत कहते हैं कि पूतना जब गिरी ना, वो दुष्टनी मेरे कन्हैया ने 6 दिन के ने मार दियो। जब वो गिरी तो वह को शरीर कितनो बड़ो, वह को मुड़ गिरो मुड़साने में, हाँ कान गिरे कानपुर में, राधे राधे, हाथ गिरे हाथरस में, और पैर गिरे पैगाम में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने बीच में होके गिरी? हाँ। अब पूतना को जब जलाया गया तो पूतना की चिता में से सुगंध आई है। परीक्षित कहने लगे कि महाराज मैंने तो आज तक जितना सुना है, जितना देखा है, सुना है कि किसी भी प्राणी को जलाया जाए, किसी भी जीव को जलाया जाए, उसकी चिता में से दुर्गंध आती है। और तुम कहते हो कि पूतना की जो दुष्टनी है उसकी चिता में से सुगंध आई। मेरे भगवान सुखदेव कहते हैं कि सज्जनों, दुर्गंध तो मेरे गोविंद को स्पर्श होने पर ही दूर हो जाती है। इससे तो मेरे गोविंद ने उसके अंदर की गंदगी को अपने मुख से चूसा था। मेरे गोविंद जिसको स्पर्श कर ले उसका शरीर तो अपने आप ही पुष्प बन जाता है, उसमें दुर्गंध नहीं रहती है। ये पूतना कौन है? पूतना, पूतना का अर्थ है अविद्या, और अविद्या 16 जगह व्याप्त है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है। इन 16 जगहों पर अविद्या का वास है, और इन 16 जगहों को माध्यम बना करके 16 चिताओं में इनको तपाया गया है। अगर भगवान का इनसे मिलन हो जाए, भगवान का इनसे प्रीति हो जाए, इंद्रियां भगवान का ही स्मरण करें, इंद्रियां भगवान के लिए ही झुकें, इंद्रियां भगवान को ही माने, मन भगवान को ही माने, तो फिर उसमें दुर्गंध नहीं रहती है, सुगंधी होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यह प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान 6 दिन के हुए, छठी पूजन हो रहा है, और कहते हैं कि जब जब भगवान का जन्म हुआ है उस उत्सव में सारे देवता तो आते ही हैं, पर भोलेनाथ भी आते हैं। अब भोले बाबा ने भी सोचा कि चलो क्यों ना हो मैं भी दर्शन कर आऊं, देखूं तो सही मेरे गोविंद छोटे से कैसे लगते हैं। और आज भगवान जो है भोलेनाथ अद्भुत श्रृंगार करके बाला योगी का रूप धारण करके मैया यशोदा के द्वार पे आ रहे हैं। कैसा अद्भुत श्रृंगार है, कानों में बिच्छू की कुंडल लटकाए हैं, हाँ।
गले में हार पहने हैं सर्पों के, हाँ, भस्म रमाए पूरे शरीर पर, जटाओं को इकट्ठा करके उसमें भी एक सांप बांध दिया है, बाजू बंद है तो वो भी सांपों के हैं, और चले आए नंद बाबा के द्वार पे और कहते हैं कि अलग खोल ले पलक देख ले झलक।